लेकिन यहाँ भी बारिश शुरू हो गई और सेठ मेरा कुल्हाड़ी लेकर भी चला गया। देवराज एक नदी के किनारे बैठ जाता है। वो नदी के पानी को ध्यान से देखता है। अब ये नदी ही मेरी समस्या का हल करेगी। हे ईश्वर, मुझे क्षमा करना, लेकिन अब मैं और अधिक नहीं झेल सकता। इतना कहकर देवराज नदी में कूदने वाला होता है, लेकिन तभी एक नन्हा सा खरगोश उसके पास आ जाता है। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने हट्टे कट्टे मनुष्य हो और इस प्रकार नदी में कूदकर जान देने जा रहे हो? क्यों कायरों की तरह कार्य कर रहे हो? ऐसी कौन सी मुसीबत है जो तुम्हारे इस नदी में कूदने के बाद समाप्त हो जाएगी? बताओ। पिछले 2 दिनों से भूखा हूं, और तो और धनी सेठ रोज मेरे घर आकर मुझसे पैसे मांगता है। अरे कहां से मैं उसका उधार चुकाऊं और कैसे अपने परिवार को भोजन खिलाऊं? तुम ही बताओ। यदि मैं मर गया तो निश्चित ही सारी मुसीबतें समाप्त हो जाएंगी। नहीं, तुम्हारे जान देने से मुसीबत खत्म नहीं होगी, बल्कि और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तुम्हें अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए। जरा सोचो, तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे परिवार का क्या होगा? वो तो तुम्हारे भरोसे बैठे हुए हैं ना। अपने भाग्य पर भरोसा रखो, तुम्हारे साथ कुछ न कुछ अच्छा अवश्य होगा। खरगोश वहाँ से चला जाता है। उसकी बातें सुनकर देवराज को हिम्मत मिलती है। वो सोचता है कि सचमुच मनुष्य से ज्यादा होशियार खरगोश है। खरगोश की बात मानते हुए वो जंगल में सूखी लकड़ी ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी दूर आगे चलने पर उसे सूखी लकड़ियों का गट्ठर दिखाई देता है। ये क्या? किसी ने पहले से लकड़ी काटकर और इसका गट्ठर भी बना दिया है। खरगोश ने ठीक कहा था, मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। देवराज लकड़ी का गट्ठर उठाता है। तभी उसकी नजर पास पड़ी पोटली पर पड़ती है। वो समझ जाता है कि पोटली में जरूर बहुत सारा धन होगा। लेकिन ये पोटली तो कोई गलती से यहाँ छोड़ गया होगा। मुझे पता लगाना चाहिए कि आखिर यहाँ पर कौन आया था। देवराज लकड़ी के गट्ठर और पोटली दोनों को उठा लेता है। वो आगे की ओर बढ़ने लगता है। तभी उसे रास्ते में एक साधु दिखाई देते हैं। प्रणाम साधु बाबा, कृपया मेरी मदद कीजिए। मैं बहुत असमंजस में फंस गया हूँ। समझ में नहीं आता क्या करूं। बताओ बेटा, क्या समस्या है? मैं अभी तुम्हारी समस्या का समाधान कर देता हूँ। देखने से तो तुम लकड़हारा लगते हो और इतना बड़ा लकड़ी का गट्ठर ले जा रहे हो। तुम्हें क्या दिक्कत है बच्चा? साधु महात्मा, मुझे जंगल में लकड़ी का ये बंधा हुआ गट्ठर मिला है और इसके साथ साथ मुझे ये पोटली भी मिली है। मैं ये पोटली इसके मालिक को वापस करना चाहता हूँ। ये तो बहुत ईमानदारी की बात है बेटा। तुम पाया हुआ धन भी लौटाना चाहते हो। अवश्य ही तुम्हारे पास पहले से बहुत सारा धन होगा, तभी तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं है। सच बताऊं साधु महात्मा, तो इस समय मुझे अगर कोई मुसीबत से बाहर निकाल सकता है तो वो पोटली का धन है। मुझ पर बहुत कर्ज है बाबा। हर दिन मेरे घर के सामने लोग दिया हुआ उधार मांगने आ जाते हैं। इतनी समस्याओं के बाद भी तुमने अपनी ईमानदारी का त्याग नहीं किया है बेटा। निश्चित ही तुम्हारे साथ बहुत भला होगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। इस पोटली के धन को लेकर आगे जाओ, तुम्हें रास्ता स्वयं मिल जाएगा। देवराज पोटली के धन के साथ जंगल में आगे बढ़ता है। तभी उसे एक साधारण सी झोपड़ी दिखाई देती है। जंगल के बीचों बीच में झोपड़ी बनाकर यहाँ पर कौन रहता है? क्या इन्हें जंगली जानवरों का खतरा नहीं होता? कहीं ये पोटली इन्हीं की तो नहीं? लेकिन अगर ये इतने धनवान होते तो ये झोपड़ी में क्यों रहते? अब तो सारी बातें तभी समझ में आएगी जब मैं झोपड़ी के अंदर जाकर देखूंगा। देवराज झोपड़ी के अंदर जाता है और वहां का दृश्य देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाता है। वो देखता है कि रानी बिस्तर पर लेटी हुई है और राजा उनके पास खड़े हैं। देवराज को कुछ समझ नहीं आता।
ए लकड़हारे, मैं पिछले 1 वर्ष से झोपड़ी में रह रहा हूं, लेकिन कभी किसी मनुष्य से मुलाकात नहीं हुई। तुम मुझे बताओ, तुम्हें यहां पर किसने भेजा है? महाराज, इससे पहले मेरी मुलाकात एक साधु महात्मा से हुई थी और उन्होंने मुझे इस दिशा में भेजकर कहा कि मेरा भाग्य बदलने वाला है, इसलिए मैं यहां पर आया हूं। क्या क्या सचमुच साधु महात्मा इस समय आसपास हैं? मुझे जल्दी से उनके पास लेकर चलो, अब वही मेरी समस्या का समाधान करेंगे। देवराज महाराज को लेकर साधु के पास जाता है। साधु एक पेड़ की छाया में बैठे होते हैं। हे साधु महात्मा, आप ही मुझे कोई हल बताइए। पिछले 1 वर्षों से मेरी रानी इसी जंगल में सो रही है, ना तो उठती है ना ही कुछ बोलती है। मुझे नहीं पता उसका ये हाल कैसे हुआ। राजन, तुम तो किसी नगर के राजा लगते हो, फिर यहाँ इस जंगल में रानी के साथ आने का क्या औचित्य है? और अब तक तुम अपने महल क्यों नहीं लौटे? महात्मा, मैं और मेरी रानी वन विहार के लिए आए थे। मैं थोड़े समय के लिए रानी को छोड़कर नदी से पानी लेने गया था। जब मैं लौटा तो रानी एक पेड़ के नीचे सोई हुई पड़ी थी। मैंने उन्हें जगाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो नहीं उठी। मैं रानी को इस हाल में राजमहल लेकर नहीं जा सकता था। आप ही बताइए महात्मा, मुझ पर इतनी बड़ी विपत्ति क्यों आई है? ये तो आपके कर्मों का फल है राजन। आपके किए हुए कर्म ही आपके सामने विपत्ति बनकर खड़े हैं। मैं आपको बताता हूं कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। महाराज, मैंने अपना पूरा जीवन इसी नगर में बिताया है और आपके पूर्वजों की सेवा की है। अब मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। मेरे परिवार में कोई नहीं है, कृपया मुझे अपनी सेवा का अवसर दीजिए। ए बुढ़िया, भला इस आयु में तुम मेरी सेवा क्या करोगी? तुम्हें तो स्वयं सेवा की आवश्यकता है। मेरे महल में स्वस्थ और सुंदर नौकर रखे जाते हैं। तुम्हारे जैसे कमजोर और बूढ़े लोगों के लिए मेरे पास कोई स्थान नहीं है। कमजोर और बूढ़ी? महाराज, ये अवस्था तो सबकी होती है। एक दिन आप भी मेरी तरह बूढ़े और कमजोर हो जाएंगे और किसी पर निर्भर होंगे। सैनिकों, इस बूढ़ी स्त्री ने राजा का अपमान किया है। इसे राजमहल से दूर लेकर जाओ। मैं इसका चेहरा नहीं देखना चाहता। राजा सैनिकों से कहकर बूढ़ी स्त्री को वहां से बाहर फेंकवा देता है। सबको अपने कर्मों का फल मिलता है राजा। देख लेना, एक दिन तुम्हें मेरी मदद की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। महाराज, आपने उस साधारण बुढ़िया का अपमान किया, इस कारण आप इतनी बड़ी समस्या में फंस चुके हैं। साधु महात्मा, मुझे अपने भूल को सुधारने का एक मौका दीजिए। मुझे बताइए, मैं रानी को कैसे ठीक कर सकता हूं? निश्चित ही मैं यहां से लौटकर उस बूढ़ी स्त्री से अपने कर्मों के लिए माफी मांगूंगा। महाराज, अभी साधारण और ईमानदार लकड़हारा आपकी मदद करेगा, और जब आप उस बुढ़िया को ढूंढकर उससे सहायता प्राप्त करेंगे तभी महारानी ठीक होंगी। इस जंगल में चंदन का एक पेड़ है जिसकी पत्तियां केवल और केवल कोई ईमानदार लकड़हारा ही प्राप्त कर सकता है। मैंने पहले ही इस लकड़हारे की ईमानदारी की परीक्षा ली है। जब उसने पोटली के असली मालिक को ढूंढने का प्रयास किया तभी मैं समझ गया कि ये बहुत ईमानदार है। अब यही आपको उस चंदन के पेड़ से पत्ते दिलाएगा। फिर आप उस बुढ़िया को ढूंढकर उससे औषधि तैयार करवाइए, तब जाकर रानी ठीक होंगी। साधु महात्मा, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। बोलो लकड़हारा, क्या तुम मेरी सहायता करोगे? महारानी को ठीक करने में मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। हे महाराज, मुसीबत में पड़े व्यक्ति की सहायता करना मेरा कर्तव्य है। साधु महात्मा की आज्ञा है तो निश्चित ही मैं आपकी सहायता करूंगा।
देवराज और राजा दोनों मिलकर जंगल में चंदन की लकड़ी ढूंढते हैं। काफी समय प्रयास करने के बाद उन्हें एक चंदन का पेड़ दिखाई देता है। लगता है हमें इसी चंदन पेड़ की तलाश है। हाँ, ये वही है। चलो लकड़हारे, पेड़ से प्रार्थना करो कि वो हमें 2 पत्तियां दे दे। देवराज चंदन के पेड़ के पास जाता है और उससे प्रार्थना करता है। तभी चंदन के पेड़ से 2 पत्तियां गिर जाती हैं। महाराज, ये लीजिए चंदन की पेड़ की पत्तियां। अब इसकी सहायता से रानी जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगी। नहीं देवराज, अभी तो हमें उस बूढ़ी स्त्री को ढूंढना है जिसका मैंने अपमान किया था। वो यदि पत्तियों से औषधि बनाने के लिए तैयार हो जाएगी